हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आई एम नेहा मैम। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे के कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है। तो आज हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। बेसिकली हम किसी भी एंगल का वैल्यू बता सकते हैं, चाहे मैं बोलूँ साइन 150, कॉस 180, कॉस 1000, कॉस 500, कोई भी रैंडम अगर मैंने कोई भी नंबर लिया तो और उसके साथ मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है तो मैं उसका वैल्यू बता सकती हूँ। बट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते जो हर बार बहुत जगह यूज होता है, तो बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम पहले देखेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है जिसको आपको बाय हार्ट कर लेना है। अब अगर आपने साइन थीटा का बाय हार्ट कर लिया तो फिर आपको बाकी सारा बहुत आसानी से बना सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 2 3 0 1 2 3 4 आपको ये नंबर लिखना है। फिर आपको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, नंबर को जितने भी नंबर हमने लिखे 0 से 4 तक आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद 0 को 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वो 0 मिलता है हमें। पहले आप क्या लिखोगे, आप पहले नंबर लिखोगे, फिर आप इसे डिवाइड करने वाले हो 4 से, फिर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे। हर एक का क्या लोगे, आप लोगे हर एक का स्क्वायर रूट। तो हम इन सबका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। 0/4 किया तो 0 मिलता है और 0 का स्क्वायर रूट 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। 2 का ये क्या हमारा 2/4 है, मतलब 2/4 में क्या होगा, ये बन जाएगा 1/√2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। 1/2 में क्या होगा, 1/2 में 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और √2 का तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम √2 एज इट इज लिखेंगे। इसमें भी क्या होगा, √3 का हम एज इट इज लिखेंगे और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो हमें क्या मिला, ये हमारे साइन की वैल्यू निकालने का ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत ही इजी है। क्या करना है, सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है, फिर आपको उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगे उनका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी आंसर आता है वो हमारा साइन का वैल्यू है। क्लियर है? तो ट्रिक याद है आपको, बहुत सिंपल है। 0 से 4 तक नंबर लिखो, 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट लो, आपको साइन के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के वैल्यू मिल जाएंगे। तो क्या मिला हमें मिला 0, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 मिला, 45 हमेशा 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, एंड ऑलवेज रिमेंबर साइन 180 0 होता है। क्लियर हो इतना? कॉस क्या होगा, साइन को आप यहां से लिखोगे, उल्टा कर दोगे। साइन को जो 180 का है वो 0 का होगा, जो 90 का है वो 30। अब कॉस के लिए यहाँ से लिखना शुरू करोगे साइन के, तो आपको कॉस का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा हमारा साइन 90 कॉस 91, फिर यहाँ पे आएगा √3/2, फिर 1/√2। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 1/2 है, उसके बाद 0 है। ओके, और cos 80 हमेशा -1 होता है। क्लियर हुआ? तो बहुत इजी है। साइन का लिखा आपने, साइन को जस्ट उल्टा कर देना है। आपको आपको क्या करना है, cos लिखने के लिए आपको राइट से लेफ्ट जाना है। cos को लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। tan के लिए क्या करना है, tan मतलब होता है साइन अपॉन cos। तो डिवाइड करो, 0/1 करेंगे, समथिंग अपॉन 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे मिलेगा 1/√3। सही है, देखो ना 1/2 को अगर मैंने √3/2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। सेम 1/√2 डिवाइड किया तो 1 मिलेगा।
इसका क्या होगा, 2 कैंसिल, √3। और ऑलवेज रिमेंबर 1/0, 1/0 हमेशा क्या देता है हमें, 1/0 हमेशा इंफिनिटी देता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। और 1090 तो 0 क्या 0। क्लियर, 10 का भी क्लियर हो गया। अब कॉट सेक कोसेक, कॉट का बहुत आसान है, आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा लिख देना है 1/, क्योंकि 10 क्या है, कॉट का भाई है, 10 कॉट का भाई है, तो कैसे लिखोगे, 0 का 0 रेसिप्रोकल तो 0 आएगा, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका क्या होगा, इसका 1/√3 होगा, और इसका होगा हमारा 0। ऑलवेज रिमेंबर कि कॉट 180 भी होता है हमारा इंफिनिटी। क्लियर, सेक किसका भाई है, सेक कॉस का भाई है, तो कर दो, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 2/√3 होने वाला है, और 1/√2 का उल्टा होने वाला है √2/1, तो हम √2 लिखेंगे। सेम 1/2 का उल्टा होता है 2, सेक 90 0 का उल्टा 0 ही होता है, एंड ऑलवेज में -1 का उल्टा भी -1 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कोसेक किसका भाई है, कोसेक हमारा भाई है साइन का, जब साइन और कोसेक भाई है, तो अब इनका रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कोसेक मिल जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, मिलेगा हमें, इसका मिलेगा हमें 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और ये कॉस 180 होता है इंफिनिटी। क्लियर हो इतनी बातें अच्छे से। तो ये आपको बस इस ट्रिक से आप साइन का पूरा स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखो। फिर कॉस के लिए साइन का राइट टू लेफ्ट जाओ तो कॉस मिलेगा, साइन अपन कॉस करोगे 10 मिलेगा, फिर 10 का भी आप क्या करेंगे, 10 का आप करोगे अपन, क्योंकि कॉट हमारा 10 का भाई होता है, तो रेसिप्रोकल करो आपको 10 मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल करो आपको सेक मिलेगा, और साइन का रेसिप्रोकल किया तो आपको क्या मिलने वाला है, कोसेक, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, भाई, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। क्लियर हो इतना। तो ये सारे वैल्यू आपको अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए, अगर आप बाय हार्ट नहीं करो तो मैंने जो आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल, कुछ अलाइड एंगल का हम वैल्यू देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दो बातें आपको याद रखनी है, क्या वो दो बातें आपको नोट रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर एक तो होता है पाई और एक π/2, आपको ये टेबल तो याद ही होगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे π/2 होगा, फिर ये होगा मेरा पाई, ये होगा मेरा 3 π/2, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा 0 के बाद 2 पाई। ओके, जो 2 पाई है ये क्या होता है, ये पीरियोडिक एंगल होता है। ओके, हर एंगल 2 पाई के आने के बाद यहाँ से अगर मैंने रोटेशन स्टार्ट किया, ये रोटेशन कहाँ खत्म होगा, 2 पाई पे आके। तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई हमारा पीरियोडिक है, क्योंकि हर बार हमारा एंगल 2 पाई से सारी वैल्यू क्या होगी, वापस से रिपीट करेंगे, जितना हम हमारा रोटेशन बढ़ाएंगे वैसे हमारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई हमारा पीरियोडिक होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मेरा कोई एंगल पाई से प्लस है या फिर माइनस है तो क्या होगा, नो चेंज होगा, और π/2 तो चेंज होगा। मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले हम देखते हैं हमारा मल्टीपल ऑफ पाई। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन में अगर माइनस लगा तो वो माइनस हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि साइन माइनस थीटा, तो क्या हम लिखेंगे माइनस बाहर साइन थीटा। बट अभी यही मैंने बोला है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस क्या होता है, कॉस बहुत खाने वाला इंसान है, वो क्या करेगा, करेगा माइनस को कंज्यूम, खा जाएगा, तो द माइनस नहीं होता। ये सही बात है, आपको पता है। आज हम देखेंगे कुछ एंगल, पहले हम देखेंगे मल्टीपल ऑफ पाई। तो फर्स्ट क्या है हमारा
साइन पाई माइनस थीटा, फिर क्या है साइन पाई, साइन नहीं, एक मिनट, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, और कौन से फंक्शन है हमारे पास, सेक पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज कोसेक पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक तरफ ये, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे लिखना है, सो हम लिखेंगे, ठीक है। एक ये होगा, और क्या देखेंगे हम देखेंगे पाई बाई 2 मल्टीपल्स एंगल क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला साइन, लेट्स सी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन कॉस सेक कॉट, और क्या बचा हमारा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज अवर कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा सब क्या है, पहले मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखा था हमने। लेट्स ड्रॉ करते हैं वापस से एक बार। एक ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, नो डाउट यहाँ तक। मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। हमने बताया था ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, नो डाउट। मैम हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था, तो आई होप आपको याद होगा, आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखे। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है हमारा ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव। हमने एक ट्रिक दिखी थी, ऑल स्टूडेंट टी कॉफी, ओके। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जब बात सेकंड क्वाड्रेंट की होती है तो कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था, tan और हमारा कॉट, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेम फोर्थ में क्या देखा था हमने फोर्थ में देखा था जो हमारा कॉस है एंड हमारा सेक है, कॉस एंड सेक क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये मेरा 0 डिग्री होता है, इस एक्सिस पे फिर पाई बाई 2 जाते हैं हम, यहाँ पे पाई एंगल होता है हमारा, और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा 2 पाई। हमने देखा था। ऑलवेज रिमेम्बर इसका रेंज क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा मेरा 0 से बड़ा होगा और लेस देन 90 होगा। क्या आपको ये बात याद रहेगी एकदम अच्छे से, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक का होता है, एक मिनट, क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से ज्यादा होगा, 90 से कम। ये मेरा किसका रेंज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है, क्लियर। सेम थिंग अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज की बात करूँ, तो यहाँ देखते हैं, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज का बात करूँ मैं, सेकंड क्वाड्रेंट का जो थीटा है वो 0 से तो किससे बड़ा होगा, अभी 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में हम यहाँ से बात, इस सारे जो हमारे एंगल लाई करेंगे वो यहाँ से लाई करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा 90 से बड़ा होगा, बट 180 से क्या होगा, लेस देन। इसके रेंज में जितना भी हमारे पास वैल्यू होगी सब हमारे सेकंड क्वाड्रेंट की होगी। क्लियर है, इतना अच्छे से आपको क्लियर हुआ। सेम थिंग
जब मैं बात करूंगी थर्ड क्वाड्रेंट की, सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा होगा वो किससे लेस देन होगा, वो लेस देन होगा 180 से। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो है ये 180 से ज्यादा होगा पर 3π/2 से कम ही होगा। इस क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, यहाँ 3π/2 है, यहाँ पाई है, मतलब मेरा जो भी एंगल इसमें लाई करेगा वो क्या होगा, मेरा जो भी एंगल होगा वो पाई से तो ज्यादा होगा बट 3π/2 से कम होगा। तो ये हमारा रेंज यहाँ तक का होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3π/2, जैसे कि मैंने अब तक सारा डिग्री में लिखा तो उसको रेंज में नहीं लिखते। 3π/2 को हम क्या बोलते हैं, हम 3π/2 को डिग्री में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 270 डिग्री। ओके, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या देखने वाले, नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का जो रेंज है, कहाँ से कहाँ तक है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज हमारा आप देख रहे हो ये 3π/, अब जो भी एंगल लाई करेगा वो 3π/2 से ज्यादा होगा बट 2π से कम होगा। मतलब जो मेरा थीटा है वो लेस देन, वो ग्रेटर देन क्या होगा 3π/2 मतलब 270 डिग्री, एंड लेस देन क्या होगा 2π जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? सबका रेंज क्या आपको समझ में आया? ये रेंज आपको एकदम दिमाग की नस में फिट कर लो, क्योंकि अगर आपको रेंज पता है आप किसी भी एंगल को बता सकते हो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यू तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप क्या बता सकते हो, अगर आपको रेंज पता है, आपको ये चारों क्वाड्रेंट में ये पता कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कोई भी एंगल कहाँ लाई कर रहा है, कोई भी एंगल का पॉजिटिव है वो नेगेटिव है कि क्या है, आप कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, अब इसका डेमो हम देखेंगे हम कैसे बता सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको कुछ, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये π/2 माइनस थीटा का फॉर्मूला, ये π माइनस थीटा का फॉर्मूला। लेट्स सी क्या पूछा है मैंने आपसे। मैंने आपको बोला कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा। अब आप बोलोगे मैम π/2 माइनस थीटा मतलब क्या, π/2 माइनस थीटा मतलब जो भी मेरा वैल्यू होगा 90 माइनस समथिंग होगा। अगर मैंने बोला कि 90 माइनस 50 मतलब क्या, 90 माइनस 50 अगर मैंने बोला इसका मतलब कि जितनी भी वैल्यू होंगी सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, 90 से लेस देन जितना भी वैल्यू देगा वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमने देखा, हमने यही देखा। अगर हमने यही देखा इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि मैम जितना भी मेरा वैल्यू होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा मतलब क्या, मेरा वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव है, मतलब मैम इन सब का आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अब मैम साइन का साइन थीटा होगा कि क्या होगा, देखो ऑलवेज रिमेंबर कुछ बातें और बतानी चाहिए आपको, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जब π/2 आपका एंगल π/2 माइनस समथिंग या फिर प्लस समथिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर π/2 है तो चेंज होगा, π/2 में चेंजेस होते हैं। जबकि अगर पाई प्लस या माइनस थीटा हो, वो पाई कितना भी n पाई, और यहाँ भी n पाई, कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जब मेरा वैल्यू पाई में हो तो पाई में होता है नो चेंज। अब नो चेंज का मतलब क्या है मैम, क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं हमें? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, तो आपको डिटेल में बताती हूँ। डिटेल में बताने का मतलब क्या है, π/2 में चेंज होगा, मतलब अगर मेरे पास साइन है तो साइन थीटा का जब मैं आंसर लिखूंगी तो वो बन जाएगा कॉस थीटा। ऑलवेज रिमेंबर, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अगर मेरे पास है टेन थीटा, इसीलिए देखो मैंने ये वाला एरो लगाया, इसका मतलब कि टेन से कॉट भी बन सकता है, कॉट से टेन भी बनेगा। आपको ये बातें याद रखनी है, ये सबका जो पेयर है ना याद रखना है। और सेक थीटा हमेशा क्या बन जाता है, π/2 जब रहेंगे तो सेक बन जाएगा हमारा कोसेक, और कोसेक बन जाएगा सेक। यहाँ पे इसमें चेंजेस होता है, हमारा साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पाई की, जब हम पाई की बात करते हैं तो पाई में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने लिखा है कि साइन पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स कि मेरा साइन साइन में ही होगा, मेरा कॉस कॉस में ही कन्वर्ट होगा, मेरा टेन टेन में ही कन्वर्ट होगा।
पाई में नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होता है कि मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, लेकिन पाई बाय 2 में चेंजेस होता है। पाई बाय 2 नहीं, एन पाई बाय 2। वो एन या तो इवन हो सकता है तो ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाई बाय 2 में क्या होता है, पाई बाय 2 में चेंजेस होता है। इसका मतलब क्या कि साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन। अब आप बोलोगे मैम अब तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैंने बोला कैसे आप दे सकते हो? आप बोलोगे मैम देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा वैल्यू लाई करेगा। मैंने बोला वेरी गुड, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। अब आप बोलोगे कि मैम ये पाई बाय 2 है, इसका मतलब यहाँ पे चेंज होगा। मैंने बोला वेरी गुड, चेंजेस तो होंगे। तो चेंजेस क्या होगा? अभी तो हमने देखा साइन का क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कॉस, और पाई बाय 2 माइनस थीटा तो वो क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा मिलेगा। याद है कई बात, कॉस पाई बाय 2 है तो मैम हाँ इसमें आएगा साइन थीटा। मैम हम माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो, प्लस क्यों नहीं लिख प्लस में क्यों है सारा? अरे अभी तो रीजन देखा, ये इसका पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या कि हम लाई कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर क्या होता है? यस मैम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर होता है पॉजिटिव, इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं। देखा हमने बता दिया, मैंने आपको बताया था ना कि इसकी मदद से आप कुछ भी बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव है, कौन चेंज होगा, कौन नहीं होगा। तो क्लियर हुआ बातें। सेक का क्या होगा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा, जैसे ये भी कॉट थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा कोसेक थीटा। यस मैम, ये तो क्लियर हो गया। मैम अगर यही पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पे प्लस थीटा होता तो क्या करते हम लोग? अरे वेरी गुड, क्या करते हैं? ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? अब आप मुझे बताओगे पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्या? पाई बाय 2, यहाँ तक पाई बाय 2 है ना। अब पाई बाय 2 प्लस हो रहा है मतलब हम जा रहे हैं इस क्वाड्रेंट में, प्लस हो रहा है ना। ये पाई बाय 2 था बट हम अब प्लस कर रहे हैं, मतलब हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं। जो भी वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा होगी वो कहाँ पे जाएंगी? ऑफ कोर्स वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, कि हमने रेंज लिख के रखा है। इस क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? ये बोल रहा है कि मेरे पास ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं जो 90 से ज्यादा होंगे, 180 से कम होंगे। हम लोग बोलेंगे यस हमारे पास भी तो यही फंक्शन है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाय 2 तो फिक्स है, मतलब 90 तो होगा पर उसमें कुछ हम ऐड करेंगे, या तो 50 होगा, 30 होगा, जो भी होगा। तो हाँ पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। हमने बोला यस। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अब आप बोलोगे कि मैम अभी पाई बाय 2 है, चेंजेस तो होगा इसमें, ये अभी भी साइन का कॉस बनेगा, बट मैं भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? आप बताओ। सेकंड में कौन पॉजिटिव? सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब आपको आंसर पे ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे कॉस लिखा है तो नेगेटिव होगा, नहीं ऐसा नहीं। आपका साइन से कॉस तो बनेगा, ये तो बात सही है, पर आप साइन किसकी हेल्प से लोगे? आप साइन हमेशा क्वेश्चन की हेल्प से लोगे। मतलब ये साइन है तो आपको कॉस देख के माइनस नहीं लिख देना है, ये सोच के कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। आप क्वेश्चन मत देखो। हाँ ये चेंज होगा, आपको प्लस या माइनस है ये बात कैसे समझ में आएगी? क्वेश्चन देखे। तो साइन में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। अभी देखो ये कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस का बन गया साइन, नो इशू। बट क्या यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा? नहीं, क्यों? कॉस सेकंड में होता है नेगेटिव, ऐसे सेक भी क्या होता है? नेगेटिव होता है, कॉट भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, बट कोसेक होता है हमारा पॉजिटिव। तो समझा साइन पाई बाय 2 रहेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव कॉस थीटा, जबकि बाकी कोई फंक्शन रहेंगे तो नेगेटिव हुआ। क्लियर हो इतना? यस मैम। मैम अगर यही हम 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख दो तो? अरे हाँ, अगर आपने 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा तो हम कहाँ लाई कर रहे हैं? हम लाई कर रहे हैं हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेंज हुई ना हमारा रेंज क्या है? हमारा रेंज है कि 270 से 360 के बीच में। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे साइन का आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सेम देखिए कॉस और सेक क्या होगा? अभी कॉस और सेक होगा हमारा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? अगर 3 पाई बाय 2 की हम बात करेंगे, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेक और कोसेक, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, बाकी सब माइनस। तो क्लियर हुआ? आप कोई भी वैल्यू आएगा तो आप कर सकते हो। अब हम पाई के बारे में देखते हैं। याद रहना चाहिए आपको पाई मतलब क्या।
साइन में नो चेंजेस, यस मैम, यानी कि साइन का क्या होगा, साइन थीटा बनेगा, नो नो डाउट। कॉस का क्या होगा, कॉस थीटा। सेक का सेक थीटा। टैन का टैन थीटा। कॉट का कॉट थीटा। और कोसेक का बनेगा कोसेक थीटा, नो इशू। बट पाई माइनस थीटा मतलब क्या, सी पाई माइनस थीटा मतलब क्या होता है, ये मेरा पाई है, पाई में से हम थीटा को माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या, हमारी ये पाई है, पाई माइनस थीटा हम इस रो हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ हमारा जो एंगल है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी कि इनकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा मैम, बाकी सब तो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब होते हैं नेगेटिव। क्लियर। अब यही मैं पाई प्लस कर दूं तो, बोलो बोलो, पाई प्लस करूंगी तो मैम, अगर आप पाई प्लस करोगे तो हमें समझ में आ रहा है कि पाई प्लस मतलब अब हम इस क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, जैसे ही पाई प्लस होगा हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो मैम थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए इस केस में क्या होगा, हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, बाकी सब हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारा आंसर बताना है, नो डाउट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एक बात याद रखो, साइन 1 मिनट, एक मिनट, क्या बोला हमने, साइन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा 0, एन पाई की वैल्यू 0 की मतलब एन की, आप एन की प्लेस पे 1 2 3 कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, इनफाइनाइट, आप कोई भी वैल्यू लिखो, साइन एन पाई की वैल्यू कुछ आपको 0 मिलने वाली। अब साइन पाई पाई लिखो, अब साइन 6 पाई लिखो, अब साइन 7 पाई 100 पाई लिखो, या फिर आप लिखो 200 पाई, कुछ भी लिखो, साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा हमें मिलने वाली है 0, ये बात आपको हमेशा याद रखना। सेम कॉस 2n + 1 π/2, जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं हमारे कॉस के, जितने भी ऑड मल्टीपल होते हैं उन सब की वैल्यू क्या होगी, उन सब की वैल्यू 0 होगी। अब ऑड मल्टीपल क्या, अगर मैंने n को रखा 1 रखा तो क्या बन जाएगा, ये 2 1 1, 2 + 1 3 π/2, मतलब cos 3 π/2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 0। सिर्फ अगर मैंने n को 0 रखा तो क्या होगा, 2 0 0 + 1, मतलब ये cos π/2 होगा। cos π/2 क्या है, cos π/2 0, यानी कि जो भी हमारे ऑड मल्टीपल्स होंगे cos के, वो क्या होंगे, सब वो सब होंगे हमारे 0। और सेम साइन एन पाई भी क्या होंगे हमारे 0। सो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि साइन 15 पाई का आंसर बताओ, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ सॉल्व भी नहीं करोगे, आप इधर डरोगे भी नहीं कि 15 पाई, हम तो साइन हमें π/2 पूछते तो हम उसी में इतना अटक जाते हैं कि साइन π/2 क्या होगा, क्योंकि बहुत इजी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 होती है, ये तो हमें याद रहता नहीं। साइन 15 पाई कैसे रहेगा, अरे याद रहेगा ना, क्यों नहीं याद रहेगा, मैम ने हमें बताया था कि साइन n पाई क्या होता है 0, मतलब n कुछ भी हो सकता है, उसके साथ क्या होना चाहिए पाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर 0। ठीक है, अगर यही मैं 115 लिख दूँ तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये n मल्टीपल है पाई का। समझा कैसे सॉल्व करना है इसके ऊपर न्यूमेरिकल, तो ये तो सारे ट्रिक होते हैं ना, हम जब हमारे सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत यूजफुल होती है। क्लियर हुआ, तो आज के लेक्चर में इतना सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, थोड़े बहुत तो हम लोग जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसका करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व। ठीक है, आपको कंटेंट बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा हमारे चैनल पे, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम से सीखना है,
बट हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको हर एक क्वेश्चन जितना भी हमने कॉन्सेप्ट देखा सब आपको क्लियर है। तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। सो डेली बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल रहे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, और फिजिक्स के PYQ भी अब हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे आपको मैथ्स और केमिस्ट्री के भी PYQ आने लगेंगे। सो करना क्या आपको सिर्फ इतना करना है, सीरीज को फॉलो करो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ फ्री कंटेंट में भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी RS एकेडमी की तरफ से। सो आप ज़रूरी है कि जब हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छा काम करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।